झाड़ू देना ये भी नबी पाक का हुजूर काम में हाथ बटाते थे ना अज़वाज का, ये वाली सुन्नत किस दिन अदा कर दी। एक दिन मैंने जुमे में ये बात की तो एक बच्चा मुझे कहने लगा, हज़रत साहब ये सुन्नत अदा तो कर लीजिए पर साढ़े अब्बे भी तो समझाओ ना। हंसना नहीं जी मस्जिद में ऊंचा। कहने लगे वो बेगम साहब एक दिन बीमार थी और सख्त बीमार थी, तो मैंने चाय का कप बना दिया, अल्लाह वो बेचारी मुझे रोज बना के देती है, तो मैंने बना दिया तो अब्बा जी कहते पुत्र राय दी आदत ना खराब कर ले। तो अब आप तो सुन्नत कुछ और बयान कर रहे हैं। मैं कि तुसी शुरू करो ना ताकि तुहाडे बच्चे तो ना ये सवाल करन ये आज तुसी कर रहे हो। तो उसमें भी कोई हिकमत होगी। बुजुर्ग अगर कोई बात करते हैं तो वो भी कोई इतनी बुरी नहीं होती, उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत होती है। लेकिन अपने घरों के माहौल में खूबसूरती लाएं। ये स्टेटस नहीं अहले इस्लाम का। बात समेटने की तरफ आ रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, हुजूर फरमाने लगे कि जब तुम राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब नाराज होती हो तब भी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? आंखें मैंने खोल ली, हुजूर किस तरह? तो देखो नबी पाक सामने वाले के जुमलों का भी एहसास करते, ख्याल करते कि सामने वाला कहां से बात कर रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, तुम्हें अगर कभी कसम खानी हो ना, तुम्हारा मिजाज है कसम खानी पड़े और तुम मुझसे नाराज हो तो फिर तुम कहती हो मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम राजी हो और कसम खानी पड़े तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। तो जनाब आयशा कहती हैं मैं जुबान से हंस रही थी और आंखें मेरी आंसू बरसा रही। मैंने कहा महबूबा इतना ख्याल करते, यहां तक आपको एहसास, यहां तक पता होता है, यहां तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों का एहसास करते, ख्याल करते, शौक पैदा करते, वारफ्तगी होती। कई दफा हुजूर फर्ज नमाज पढ़ के घर चले जाते, थोड़ी देर के बाद आते मस्जिद में नमाज पढ़ लेते। कई दफा काजी एजाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखने के बाद इसकी शरह में फरमाते हैं, असल बात ये थी कि हुजूर जब तक मस्जिद में रहते थे सहाबा अदबन बैठे रहते थे, तो हुजूर फरमाते मैं जाऊंगा नहीं तो ये भी नहीं जाएंगे। तो सरकार घर तशरीफ ले जाते ताकि लोग अपने अपने काम में लग जाए और फिर हुजूर वापस आ जाते। एक तो अपनी जाहिरी वज़ाकता में सादगी लाएं। हमारी बहुत सारी मुश्किलात की असल वजह यह है कि तकल्लुफ बड़ा बढ़ गया, बड़ा तकल्लुफ बढ़ गया। हम कोशिश करते हैं दूसरों के बराबर जाने की, हमें क्या जरूरत पड़ी है दुनिया से मुकाबला करने की। हमने तो अल्लाह रसूल की रजा के अंदर अंदर रहना है। और दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास माल तो है पर लालच कोई नहीं। अपने आप को पीछे लाएं। दूसरी बात ये कि अपनी गुफ्तगू बड़ी साफ सुथरी करें, सादी करें, उसके अंदर कोई तकल्लुफ ना बर्पा करें, बात सामने वाले की अकल के मुताबिक करें। और तीसरी बात ये कि अपनी आदत में, उठने बैठने में, चलने फिरने में अपना थोड़ा सा ख्याल करें। और एक बात और आपको अर्ज करूं, ये आपको ज्यादा देर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा वक्त आप अपने आप को दे देना, इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, चल तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन। थोड़ा अपने ऊपर भी तो मेहनत कर ले कि सारी जिंदगी दूसरों की इस्लाह करते रहना। दोस्त कोशिश करें अपनी आदत पे को 2, 4, 5 हफ्ते के लिए मेहनत करें ताकि आदतें संवर जाएं, ताकि तबीयतें बदल जाएं। एक हदीस पढ़ता हूँ और अपनी बात को समेटता हूँ। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह अखलाक को चेहरा देता ना, ये जो आदत होती हैं, और आदत से मुराद सिर्फ मीठा बोलना नहीं बल्कि लालच ना करना भी खुल्क है, थोड़े पे राजी रहना भी खुल्क है, सच बोलना भी खुल्क है, गीबत से बचना भी असल अखलाक ये है। मीठा तो कई दफा लोग अपने मतलब के लिए भी बोल लेते हैं, वक्ती तौर पर काम निकालने के लिए भी बोलते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर खुल्क को अल्लाह तबारक व तआला चेहरा अता करता तो कायनात में सबसे बेहतरीन चेहरा उसने अखलाक का होता, सबसे अच्छा और खूबसूरत। और फरमाया अगर बदखुल्की को अल्लाह चेहरा देता तो बदसूरत तरीन चेहरा इसका होता। इसका क्या माना हुआ कि अगर हमारा किरदार अच्छा है, सोच अच्छी है, लोगों के बारे में नजरिया अच्छा है, एहसास है, तो फिर हमारे अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मौजूद है। लेकिन अगर हमें अपनी जात के अलावा शायद नजर ही कोई नहीं आती, हम खुद गर्ज हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बदनिगाही करते हैं, लोगों के बारे में बदगुमानी करते हैं, किसी को हकीर समझते हैं, जात पात के चुंगल में उलझे हुए, तो फिर हमारे अंदर एक बदसूरत तरीन शख्स बैठा है। जितनी मर्जी कंगी करें, जितना मर्जी आप अपने आप को संवारें, अंदर की बदसूरतियां जा सकती